नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। बिहार में शिक्षा विभाग और शिक्षकों की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मतलब ये तो हद है ना, तानाशाही की पराकाष्ठा ये तो, कि शिक्षा विभाग सभी जिलाधिकारियों को लेटर लिखकर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कह दे। वो अपनी बात ही तो उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या संविधान में अपनी बात करना, अपनी मांग उठाना अपराध है? तो जैसा कि मैंने कहा कि अब शिक्षा विभाग के मनमाने फैसले के खिलाफ शिक्षकों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। तो शिक्षकों ने भी हार ना मानते हुए राज्य में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। विभाग के उस ऑर्डर की कॉपी चौक पर जलाई जिसमें विभाग के 5 सदस्यीय कमेटी ने फैसला लिया था कि सक्षमता परीक्षा पास न करने वालों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। भागलपुर समेत कई जगहों पर आंदोलन प्रदर्शन हुए। भागलपुर में गौड़ाडीह, कहलगांव, शाहकुंड, नारायणपुर जैसे जगहों पर नियोजित शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के फैसले के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। देखिए, एक चीज जो सरकार को और अफसर के पाठक को समझनी चाहिए कि शिक्षक को एग्जाम से डर नहीं लगता है, बल्कि आपके मनमाने रवैये के खिलाफ वो सड़क पर उतर रहे हैं। आज आप सक्षमता कह रहे हैं, कल कुछ और परीक्षा देने को कह दीजिएगा, तो यह सब कब तक चलता रहेगा? शिक्षकों का तो यहां तक कहना है कि समय समय पर नियोजित शिक्षकों ने भी जब जब जो परीक्षा ली गई वो सब परीक्षाएं दी है। उन्होंने सारी परीक्षाएं नियोजित शिक्षकों ने भी दी है। तो अब 15-20 वर्ष पढ़ाने के बाद सक्षमता की परीक्षा क्यों? तो क्या पाठक से भी इसी तरह का सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा जैसे नियोजित शिक्षकों से लिया जा रहा है? नियोजित शिक्षक ऐसे तो शिक्षक बन नहीं गए। उन्होंने भी दक्षता और हर तरह के परीक्षा जो समय समय पर लिए गए वो दिए, तो फिर नियोजित शिक्षकों से ही सक्षमता परीक्षा क्यों? ऐसे में तो तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारियों से भी सक्षमता परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी तो जांच होनी चाहिए कि 15-20 वर्षों के सेवा के बाद वो भी अब सेवा देने के लायक हैं या नहीं। नाराज शिक्षक तो यहां तक कहते हैं कि वो तैयार है सक्षमता परीक्षा देने के लिए, बशर्ते उन सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से भी सक्षमता परीक्षा ली जाए। खासकर पाठक का तो जरूर लेना चाहिए, ऐसा नाराज शिक्षकों का कहना है। असल में राजकर्मी का दर्जा देने के नेताओं के आश्वासन की जो मीठी घुट्टी पी पी कर नियोजित शिक्षक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि करे तो आखिर क्या करे। अब वो भरोसा करे तो किस पर करे? अफसोस कि वो पार्टियां भी अब खामोश हैं जो विपक्ष में रहते हमेशा शिक्षकों के साथ होने का दावा करती थी। आपको याद होगा ही कि कैसे आज के दोनों उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो शिक्षकों के आंदोलन में उनको सपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज सत्ता में आते ही उनके मुंह पर ताला लग गया है। बताइए, विपक्ष में रहते हुए जिन्हें सक्षमता परीक्षा शिक्षकों का अपमान लगता था, सक्षमता परीक्षा को सरकार की मनमानी कहते थे, अब वही लोग सत्ता में भागीदार बनने के बाद सक्षमता परीक्षा का विरोध करने पर आंदोलन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी करवा रहे हैं। तो जो कल विपक्ष में सक्षमता परीक्षा के खिलाफ थे, आज वो शिक्षकों के नौकरी के ही पीछे पड़ गए। आपको पता है ही उस फैसले के बारे में जिसमें कहा गया है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेगा उसकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। कल शाम जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए नियोजित शिक्षकों द्वारा किए गए ऐलान पर विभाग ने शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। विभाग ने साफ साफ कहा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने और 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन का जो ऐलान किया है, जबकि राज्य के तमाम स्कूल 13 फरवरी को खुले हुए हैं। ऐसे में जो शिक्षक स्कूल छोड़कर धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे उन्हें विद्यालय में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला माना जाएगा और किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अगर रखा जाता है उसे आईपीसी की धारा 141 के तहत गैरकानूनी सभा मानते हुए कार्रवाई तो करें ही करें, साथ ही धारा 186 और 187 समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाए। ये ऐसा शिक्षा विभाग ने अपने लेटर में कहा जिला अधिकारियों को। मतलब ये तो हद है ना कि शिक्षक अपनी जायज मांग भी ना उठा पाए और उठाएंगे तो केस दर्ज कर दिया जाएगा। इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी? खैर देखिए, अब विभाग के फैसले को चुनौती तो पटना हाईकोर्ट में भी दे दी गई है। बिहार विद्यालय
विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3 और 4 को जो है अवैध, भेदभावपूर्ण, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ करार देने के लिए याचिका दायर की गई है। और 26 फरवरी से जो परीक्षा होने वाली उस पर भी रोक लगाने की मांग की गई है याचिका में। अब ये देखने वाली बात होगी कोर्ट क्या रुख रहता है इस पर, और यह भी देखने वाली बात होगी कि विभाग का जो लेटर आया है शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर, तो उसको लेकर शिक्षक क्या करते हैं, अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रखते हैं या सरेंडर कर जाते हैं। तो ये तो देखना होगा भी आने वाले वक्त, वो देखते हैं क्या होता है। तो साथियों, अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। देखिए, जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में खड़ा है और रोज रात के 9 बजे आपकी समस्याओं के मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता आपकी आवाज बनकर, वो भी बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। और जो माहौल है आपको तो पता है कि उसमें हो तो कुछ भी सकता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहिए, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहे। अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या, आपके मुद्दे को आवाज देता है, उस तरह से तो कोई भी खुलकर कोई आपकी बात नहीं करता है। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो करते रहिए और करवाते रहिए। धन्यवाद। जय अंग, जय बाबा तिलका।